हेलो फ्रेंड्स, सो आई वेलकम यू ऑल इन द डिस्कशन। एक और मेमोरी बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जो कि रियल एनालिसिस से है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेम अभी जो एक और प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया उसी पे सेम बेस्ड है। फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स, द फंक्शन एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन मॉड एक्स, राइट। इफ एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू जीरो जीरो एंड दिस फंक्शन विल बी जीरो इफ एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो जीरो। कंटिन्यूटी से क्वेश्चन पूछा हुआ, अभी जस्ट हमने सॉल्व किया है। तो मैंने आपको बताया जब भी कंटिन्यूटी फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स और वन वेरिएबल में सॉल्व करना है, आपको बस देखना है एक्स वाई टेंस टू जीरो जीरो एंड दिस फंक्शन एक्स वाई इज इक्वल टू एफ जीरो जीरो आर नॉट। इफ दिस इज इक्वल वी कैन सी दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। अब देखिए इस केस में अगर आप लेके चले लिमिट, और मैंने आपको बताया कि इसमें सबसे अच्छी बात है आप लिमिट की यूनिकनेस को चेक करिए एंड इफ द फंक्शन इज होमोजीनियस आर नॉट। तो अगर इस आप फंक्शन को देखें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये क्या आप इसको होमोजीनियस बना पाएंगे? देखिए डिनोमिनेटर में सिर्फ एक्स है, आप इसको होमोजीनियस नहीं बना पाएंगे। और देखिए अगर एक्स वाई की वैल्यू कुछ किसी भी पाथ में लेके चलेंगे, एक्स इज इक्वल टू जीरो, वाई इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, कोई भी पाथ फॉर ऑल द डिफरेंट पार्ट सिंस द डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर इज हाई। आप देखिए यहाँ पे डिग्री ऑफ ये एक्स है और यहाँ भी एक्स है, मतलब यहाँ पे डिग्री वन है। तो ये चूंकि रूट में है तो बाहर आएगा टू और नीचे है वन। तो डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर इज़ वेरी हाई, मतलब हाई है, मतलब वन डिग्री हाई है इन कंपेरिजन ऑफ द डिनोमिनेटर। और ये एक्स टेंस टू एक्स वाई टेंस टू जीरो जीरो, जब डिग्री ज़्यादा है और टेंस टू जीरो है सो दिस विल ऑल्सो गोज टू जीरो। वेरी सिंपल, यू कैन टेक फॉर द डिफरेंट पाथ यू विल गेट ऑलवेज द यूनिक लिमिट। और यूनिक लिमिट है इसका मतलब है द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट जीरो जीरो। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। अब देखिए दूसरे में कह रहा है एफ इज डिफरेंशिएबल। तो आपको पता है डिफरेंशिएबिलिटी के लिए थोड़ा लंबा सा टेस्ट है, लेकिन उसके और भी ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई एट जीरो जीरो, सेम पॉइंट पे पूछा हुआ है। और अगर आपको याद हो तो हमें जो डिफ्रेंसिएशन चेक करते हैं, कैसे चेक करते हैं, एच के लेट सपोज कर लीजिए ए बी पॉइंट पे, तो हम जो फार्मूला लगाते हैं ए प्लस एच बी प्लस के माइनस एफ। आप याद करिए ए बी, और फिर हम पार्शियल डेरिवेटिव को भी माइनस करते हैं, माइनस ए एच माइनस बी के एंड डिवाइडेड बाई अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। दिस इज आवर फार्मूला फॉर द व्हाट एग्जिस्टेंस। अगर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, यहाँ पे क्या होता है एच के टेंस टू जीरो जीरो। अगर इसकी वैल्यू इफ दिस वैल्यू इज गोज टू जीरो वी कैन से दैट द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। अब देखिए इसमें दो चीज़ें जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो मैं डिस्कस करूंगा। ये ए और बी ये बेसिकली पार्शियल डेरिवेटिव है, दिस एफ एक्स एंड एफ वाई। चलिए तो ए और बी की वैल्यू निकालते हैं। ए मतलब पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और इसकी वैल्यू आप लिखेंगे लिमिट एच टेंस टू जीरो, राइट। ए आपका पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है और बी जो है पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है एफ एक्स एंड एफ वाई। तो जब एच टेंस टू जीरो करेंगे तो आपका हो जाएगा एफ एच जीरो माइनस एफ जीरो जीरो एंड डिवाइडेड बाई एच माइनस जीरो। इसको एच ही लिख लेते हैं, राइट। और देखिए यहाँ पे जब आप वैल्यू पुट करेंगे एच, ध्यान देना है एच जीरो, वाई की वैल्यू तो जीरो हो गई, ये आपका एच है, तो यहाँ से एच स्क्वायर अपान एच आएगा। ये आपको ध्यान देना है थोड़ा सा यहाँ पे कि जो वैल्यू आएगी यहाँ पे एच, और ये तो एफ जीरो 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 ही है, तो आपका यहाँ से वैल्यू क्या निकल जाएगा, जैसे ही आप यहाँ पे पुट करेंगे एच, एच तो आपका बाहर है, ठीक है, लिमिट एच टेंस टू जीरो, तो आपका हो जाएगा एच अंडर रूट एच, वो भी आपका एच स्क्वायर हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई आपको ध्यान देना है ये आपका एच, और फिर जो आप एच यहाँ पे लिए हैं इसकी वैल्यू लिखेंगे तो ये एच हो जाएगा। तो एच स्क्वायर एंड एच स्क्वायर ये कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, क्योंकि एफ जीरो जीरो तो जीरो है। अब पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई निकालते हैं। सो दिस इज लिमिट के टेंस टू जीरो, और यहाँ पे हम कर सकते हैं जीरो इन के माइनस एफ जीरो जीरो पे निकालना है, चूँकि पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई निकालें तो सिर्फ हम के वाई की जगह लिखेंगे अपान के। अब यहाँ पे थोड़ा आपको ध्यान देना है, यहाँ पे जब वह वैल्यू पुट करेंगे एक्स की वैल्यू जीरो, ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ पे जब ये आप जीरो पुट करेंगे तब तो ये तो जीरो हो जाएगा, डिनोमिनेटर में भी आपको जीरो दिख रहा होगा, लेकिन चूंकि न्यूमरेटर ज़्यादा है
इस नाते इसकी टोटल की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। आपको ध्यान देना है यहाँ पे x की वैल्यू आप 0 पुट करेंगे, ये 0 एंड वाई स्क्वायर। देखिए यहाँ पे जो मॉडुलस है इसके बारे में भी थोड़ा आपको ध्यान देना है। जब इस तरीके की वैल्यू हो तो आपको पहले कैंसिल कर लेना है और फिर 0 पुट करना है। तो जब आप कैंसिल करेंगे, चाहे तो आप इसको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, तो ये आपका 1 0 हो जाएगा। और वाई के तो हमने रखा ही है, तो जब के लास्ट में बचेगा दिस विल बी ऑल्सो गोज टू 0। देखिए यहाँ पे आपको घबराना नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ लगता है कि 0, चूँकि डिनोमिनेटर में पहले से ही के है तो आपका हो जाएगा इसको के अंडर रूट, पहले आप यहाँ पे लिख लीजिए 0 इंटू अंडर रूट 0 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई ये मॉड 0। लेकिन आप देखिएगा चूँकि लिमिट टेंस टू हम 0 कर रहे हैं, इस नाते हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। और इनटू के, तो इसमें के स्क्वायर अपन के कैंसिल होगा, और जैसे टेंस टू 0 करेंगे दिस विल बी गोज टू 0। सो पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 1 आ गया और पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y क्या आ गया, 0 आ गया। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो देखिए ये दोनों ही लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, पार्शियल डेरिवेटिव, बोथ ऑफ द पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट एंड 0। अब हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है, इसके लिए थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा। पहले हम डिफ्रेंसिएशन चेक करते हैं, इस पर डिफ्रेंसिएशन है कि नहीं। तो यहाँ पे जब आप वैल्यू पुट करेंगे, देखिए ए की वैल्यू आई है आपकी 1 और बी की वैल्यू 0, F00 आपको 0 पहले से दिया है, और यहाँ पे अब आप इसमें सब में वैल्यू पुट कर दीजिए और देखिए हो क्या रहा है। सो आई राइट हियर, आई डोंट वांट टू गो इन नेक्स्ट स्लाइड फॉर दिस वन। सो आपका हो जाएगा F00। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बेसिकली H और K तो बचा ही है, तो उसे हमें पहले लिख लेते हैं। एफ ऑफ, यहाँ पे हम लिमिट अभी नहीं ले रहे हैं, एच के टेंस टू बाद में 0 लेंगे, तो एफ एच के, ध्यान दीजिए ये बचा, ये तो 0 ही हो गया, और यहाँ पे -1 इंटू एच बचा, और डिवाइडेड बाई वाट, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बचा। अब आपको यहीं से ध्यान देना है कि ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं। तो एफ एच की ये वाली आप वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे जो है एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन अंडर रूट मॉड एक्स। चलिए इसकी वैल्यू पुट करते हैं और देखते हैं क्या आ रहा है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में ही चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्पेस बचा नहीं, तो हम इसको नेक्स्ट स्लाइड में, या मैं यहीं पे थोड़े पोर्शन इरेज कर देता हूँ सो दैट वी कैन सॉल्व इट ईजिली। यहीं पे सॉल्व करके इसे ख़त्म करते हैं। ये इस पोर्शन को चूँकि हमने समझ लिया तो इसको हम यहीं पे इरेज कर देते हैं और चलते हैं, देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आई है बेसिकली। सो आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, वंस यू सिंप्लीफाई व्हाट यू विल गेट, दैट इज़ द क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे जैसे ही आप इसको वैल्यू पुट कर लेंगे, एफ और एच दोनों की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे एच अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपान मॉड एच, ये आपको बड़ा ध्यान देना है, माइनस एच एंड डिवाइडेड बाई व्हाट वी आर गेटिंग, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से जो अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर है, जब यहाँ पे आप चाहें तो प्लस और माइनस लेके देख भी सकते हैं या अलग भी कर सकते हैं, राइट। तो जब यहाँ से ये एच अपान अंडर रूट एच है, जब भी इस तरीके का लिमिट आवे तो एक चीज़ आप समझ लीजिए कि डेरिवेटिव के केस में एट 0 ये कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। उसका रीज़न है, जब h की वैल्यू अगर पॉजिटिव लेंगे देन वी गेट 1, और h की वैल्यू जब निगेटिव लेंगे -1। इसको बहुत सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, बट इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर भी सकते हैं, लेकिन ये हमेशा आएगा h अपान मॉड h, और h अपान मॉड h की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। ये आपको भी पता है कि h अपान, ये बहुत सिंपल सा केस है, h अपान मॉड h। तो ये फंक्शन जब आ गया इस तरीके का तो पाथ यूनिक होगा नहीं और लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है, तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, जबकि यहाँ कह रहा है एफ इज डिफरेंशिएबल, सो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। अब आते हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव पे, लास्ट ऑप्शन पे। डायरेक्शनल डेरिवेटिव 0 पे आप बहुत आसानी से चेक कर सकते हैं। यहीं पे चेक कर लेते हैं कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या है, डी डी। तो सभी को पता है डी डी का फॉर्मूला क्या है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव दैट इज़, अभी हमने इससे पहले भी किया, लिमिट h टेंस टू 0 f at a point C in the direction U, C plus HU minus FC upon H, ये आपका फार्मूला है। तो यहाँ भी आप रख दीजिए वैल्यू, लिमिट h टेंस टू 0, और C पॉइंट तो क्वेश्चन में पहले से दिया है, क्या है C पॉइंट, 0 पे चेक करना है, डायरेक्शन नहीं दिया है तो उसको हम U1 U2 ले लेते हैं और देखते हैं क्या आता है।
सो दिस इज 0 0, आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख दीजिए HU1 कमा HU2 और माइनस F0 0 और डिवाइडेड बाई H। अब वैल्यू जरा पुट कर दिए। HU1 क्या दिया है फंक्शन, x अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, x का मतलब HU1 अंडर रूट एच स्क्वायर U1 स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर U2 स्क्वायर अपान, देखिए क्या है, मॉड x है। मॉड x का मतलब मॉड x, ध्यान दीजिएगा यहाँ से, मॉड x है। मॉड x में हमें लेना पड़ेगा मॉड HU1 इंटू एच, पहले से ये है। अब आपको ये देखना है कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। अब सवाल ये है कि हमें U1 U2 के बारे में कोई प्रेडिक्शन नहीं है, हमें ये U1 और U2 क्या है इसके बारे में कोई प्रेडिक्शन नहीं है। लेकिन अब हम बाकी को कैंसिल करने की कोशिश करते हैं। देखिए H यहाँ से और ऊपर से भी H लेके आप कैंसिल करेंगे तो आपके पास बचेगा क्या, U1 अंडर रूट U1 स्क्वायर प्लस U2 स्क्वायर अपान सिर्फ आपके पास U1 बचा। अच्छा UN भी आपको यहाँ से कैंसिल हो गया। अब देखिए H टेंस टू, देखिए U1, लेकिन ये मॉडुलस का है। हाँ, अब यही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये मॉडुलस में दिया हुआ है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि यहाँ ये जो क्वेश्चन है ये मॉडुलस में दिया गया है। हाँ, ये थोड़ा सा हमें चीज़ें ध्यान रखनी है। मॉड U1, अभी आपको बताया कि जब भी इस तरीके का केस आवे, इस केस में लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। U अपान UN आ गया और लिमिट H टेंस टू 0, H टेंस टू छोड़िए, लेकिन U ये पाथ एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अब U अपान मॉड UN आ गया, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा एंड हेंस वी कैन से दैट यहाँ भी दिया डायरेक्शन डेरिवेटिव एट 0 डज नॉट एग्जिस्ट। यस, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। सो ओनली द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस केस इज A, C एंड D। क्लियर है सभी को? और इस तरीके की और भी प्रॉब्लम आप मेमोरी बेस शेयर करिए और मैं पूरी तरीके से उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।